कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की कहानी, जहां एक गरीब बाप अपनी इकलौती बेटी की शादी के लिए अपनी जिंदगी की हर कमाई, हर सपना और यहां तक कि अपना प्यारा सा मिट्टी का घर भी दांव पर लगा देता है। उसका दिल सिर्फ एक ही बात से सुकून पाता है, उसकी बेटी की विदाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। गांव के लोग कभी उसकी मजबूरी पर हंसते हैं, कभी तरस खाते हैं, मगर कोई मदद का हाथ बढ़ाने को तैयार नहीं। फिर आता है वो पल जब विदाई की घड़ी में बेटी अपने बाप के सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह एक अनोखी चमक है और वो अपने बाप को ऐसा तोहफा देती है जो न सिर्फ उसकी जिंदगी को रोशन कर देता है, बल्कि पूरे गांव को हैरान कर देता है। क्या था वो तोहफा? कैसे एक बेटी ने अपने बाप का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया? ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं, बल्कि उस प्यार, बलिदान और विश्वास की है जो एक बाप और बेटी के बीच का बंधन बनाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक साधारण सी लड़की ने अपने गांव की सोच को बदल दिया, तो इस कहानी को अंत तक सुनिए। ये कहानी आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सबसे बढ़कर आपको सिखाएगी कि सच्चा धन वो नहीं जो जेब में हो, बल्कि वो जो दिल में बसता हो। कानपुर के पास एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। ये गांव न ज्यादा बड़ा था, न कोई खास मशहूर। चारों तरफ खेतों की हरियाली, कच्चे पक्के मकानों की कतारें और गांव के बीच में एक पुराना पीपल का पेड़, जिसके नीचे लोग बैठकर दुनिया भर की बातें करते। यही रहता था श्यामलाल, एक साधारण सा किसान जिसकी उम्र 50 के आसपास थी। उसका चेहरा मेहनत की कहानी बयां करता था। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक जो जिंदगी के प्रति उसका हौसला दिखाती थी। श्यामलाल की जिंदगी में दो ही खजाने थे, उसकी इकलौती बेटी राधा और उसका छोटा सा मिट्टी का घर जिसे उसने सालों की मेहनत से बनाया था। राधा अब 22 साल की थी। उसका चेहरा सादगी से भरा था, मगर उसकी आंखों में सपने थे जो श्यामलाल को हमेशा प्रेरणा देते थे। राधा पढ़ाई में तेज थी। गांव के स्कूल में उसने 12वीं तक पढ़ाई की थी और अब पास के कस्बे में एक छोटी सी दुकान पर हिसाब किताब का काम करती थी। उसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, मगर वो हर महीने कुछ न कुछ पैसे अपने बाप के लिए लाती। श्यामलाल हमेशा कहता, बेटी तू पढ़ लिख कर कुछ बन जा, बस यही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। श्यामलाल की जिंदगी सादगी से भरी थी। उसका दिन खेतों में शुरू होता, जहां वो सुबह से शाम तक पसीना बहाता। उसका घर छोटा सा था, मगर प्यार और सुकून से भरा हुआ। दीवारें मिट्टी की थी जो सादगी की कहानी कहती थी। आंगन में एक छोटा सा तुलसी का पौधा था जिसकी पूजा श्यामलाल की पत्नी सरला हर सुबह करती थी। सरला अब इस दुनिया में नहीं थी। 6 साल पहले एक बीमारी ने उसे छीन लिया था। तब से राधा ही श्यामलाल की पूरी दुनिया थी। वो राधा को अपनी मां और बेटी दोनों मानता था। राधा भी अपने बाप की हर बात मानती, उसका हर सपना अपना समझती। एक दिन गांव में खबर फैली कि राधा की शादी पक्की हो गई है। लड़का था विक्रम, जो पास के कस्बे में एक स्कूल में टीचर था। विक्रम सज्जन और मेहनती था। उसका चेहरा शांत और बातों में सच्चाई झलकती थी। जब श्यामलाल ने विक्रम से मुलाकात की तो उसे यकीन हो गया कि उसकी बेटी का भविष्य अच्छे हाथों में होगा। मगर विक्रम के परिवार ने शादी के लिए कुछ मांगे रखी। वे चाहते थे कि शादी में कोई कमी न हो, नए कपड़े, गहने और घर का सारा सामान। श्यामलाल के लिए ये मांगे आसान नहीं थी। उसके पास न तो इतना पैसा था, न कोई जमा पूंजी। फिर भी उसने ठान लिया कि अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। श्यामलाल ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। खेतों में पहले से ज्यादा वक्त बिताने लगा। गांव में छोटी मोटी मजदूरी की और जो भी कमाई होती उसे शादी के लिए जोड़ने लगा। मगर महीनों की मेहनत के बाद भी पैसा कम पड़ रहा था। उसने गांव के साहूकार रमेश चंद से उधार मांगा। रमेश चंद ने ताने मारते हुए कहा, श्यामलाल, तुम पहले ही मेरे पैसे नहीं चुका पाए, अब और कर्ज कैसे दूं?
श्यामलाल का दिल टूट गया, मगर उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने एक कठोर फैसला लिया, वो अपना घर बेच देगा। ये घर सिर्फ मिट्टी और ईंटों का ढांचा नहीं था, ये उसकी जिंदगी की कहानी थी। हर दीवार में उसकी मेहनत, हर आंगन में सरला की यादें और हर कोने में राधा की हंसी बसी थी। मगर श्यामलाल के लिए राधा की खुशी सबसे बड़ी थी। उसने सोचा, अगर बेटी की शादी अच्छे से हो जाए तो वो किराए के मकान में भी गुजारा कर लेगा। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग श्यामलाल की मजबूरी पर बातें करने लगे। कुछ ने कहा, अरे श्यामलाल पागल हो गया है, बेटी की शादी के लिए घर बेच देगा। कुछ ने ताना मारा, इतना पैसा कहां से लाएगा, कर्ज में डूब जाएगा। गांव के पंचायत सरपंच, जिन्हें सब गुरुजी कहते थे, उन्होंने तो खुलेआम कहा, श्यामलाल, बेटी की शादी सादगी से कर दे, इतना दिखावा क्यों करना। मगर श्यामलाल ने किसी की न सुनी। उसका दिल सिर्फ एक बात पर अड़ा था, राधा की विदाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब राधा को यह बात पता चली तो उसका दिल टूट गया। एक रात उसने अपने बाप से कहा, बाबूजी, आप घर क्यों बेच रहे हैं? मैं शादी नहीं करूंगी अगर इसके लिए आपको इतना कष्ट उठाना पड़े। श्यामलाल ने मुस्कुराकर उसका माथा चूमा और कहा, बेटी, तू मेरी जिंदगी का सूरज है, तेरा ब्याह मेरे लिए सबसे बड़ा त्योहार है, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। राधा चुप रही, मगर उसने मन ही मन कुछ ठान लिया। वो जानती थी कि उसके बाप का ये बलिदान उसकी खुशी के लिए है, मगर वो ये भी नहीं चाहती थी कि श्यामलाल अपनी जिंदगी की जमापूंजी खो दे। राधा ने अपनी तनख्वाह का हर पैसा बचाना शुरू किया। वो दुकान पर ज्यादा देर रुकती, ओवरटाइम करती और जो भी पैसा मिलता उसे एक पुराने डिब्बे में जमा करती। उसने अपने दोस्तों से भी छोटे छोटे कर्ज लिए और वादा किया कि वो जल्द लौटा देगी। राधा का इरादा था कि वो अपने बाप का घर बचाएगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी मेहनत क्यों न करनी पड़े। शादी का दिन नजदीक आ रहा था। श्यामलाल ने साहूकार रमेश चंद से बात की, जो उसका घर खरीदने को तैयार था। रमेश चंद ने कहा, श्यामलाल, मैं तुम्हारा घर ले लूंगा, मगर कीमत ज्यादा नहीं दूंगा। बाजार में मंदी है। श्यामलाल ने हां कर दी। उसे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने सोचा, शादी के बाद वो और राधा किराए के मकान में रह लेंगे। बस उसकी बेटी की जिंदगी सुखी होनी चाहिए। शादी से एक हफ्ते पहले राधा ने चुपके से रमेश चंद से मुलाकात की। उसने कहा, साहूकार जी, मेरे बाबूजी का घर मत खरीदिए। मैं आपको उतने ही पैसे दूंगी जितने में आप घर खरीदने वाले हैं। रमेश चंद ने पहले तो हंसी उड़ाई, लड़की, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आएगा? मगर राधा की आंखों में जो दृढ़ता थी, उसने उसे चुप कर दिया। राधा ने अपने डिब्बे से पैसे निकाले और कहा, ये मेरी 2 साल की कमाई है, अगर कमी रह गई तो मैं आपके लिए काम करूंगी, मगर मेरे बाबूजी का घर बचाइए। रमेश चंद प्रभावित हुआ। उसने राधा की बात मान ली और वादा किया कि वो श्यामलाल को घर बेचने की बात नहीं बताएगा। राधा ने साहूकार को पैसे दिए और रमेश चंद ने घर का मालिकाना हक वापस श्यामलाल के नाम कर दिया। ये सब इतनी चुपके से हुआ कि श्यामलाल को भनक तक नहीं लगी। आखिरकार शादी का दिन आ गया। सूरजपुर में रौनक छाई थी। श्यामलाल के घर के बाहर मंडप सजा था। गांव वाले आए थे, कुछ मदद करने, कुछ बस तमाशा देखने। राधा दुल्हन के जोड़े में ऐसी लग रही थी जैसे कोई स्वर्ग से उतरी अप्सरा, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार अपने बाप को देखती, जो मेहमानों की सेवा में लगा था। श्यामलाल की मुस्कान में सुकून था, मगर राधा जानती थी कि यह सुकून कितने बड़े बलिदान की कीमत पर आया था। शादी की रस्में पूरी हुई। विक्रम और राधा अब पति पत्नी बन चुके थे। फिर आई विदाई की घड़ी। गांव की औरतें रो रही थीं और श्यामलाल की आंखें भी नम थी, मगर वो अपने आंसुओं को छुपा रहा था। राधा ने अपने बाप के पैर छुए, उसे गले लगाया
और धीरे से कहा, बाबूजी, मैं आपके लिए कुछ लाई हूं। श्यामलाल ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या बेटी? राधा ने अपने दुपट्टे से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और उसे अपने बाप के हाथ में रख दिया। ये मेरा तोहफा है बाबूजी, इसे खोलिए। श्यामलाल ने लिफाफा खोला। उसमें एक कागज था और उस पर लिखा था, सूरजपुर में श्यामलाल के नाम का घर का मालिकाना हक। श्यामलाल का सिर चकरा गया। ये क्या है राधा? राधा ने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, मैंने पिछले 2 साल से अपनी तनख्वाह का हर पैसा बचाया था। मैं जानती थी कि आप मेरी शादी के लिए सब कुछ बेच देंगे, इसलिए मैंने साहूकार रमेश चंद से पहले ही बात कर ली थी। ये घर अब भी आपका है। मैंने इसे वापस खरीद लिया। गांव वालों की सांसें थम गई। जो लोग श्यामलाल की मजबूरी पर हंस रहे थे, उनकी आंखें अब शर्म से झुक गई। श्यामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने राधा को फिर से गले लगाया और कहा, बेटी, तूने मुझे आज वो धन दिया जो कोई जमा पूंजी नहीं खरीद सकती। राधा ने कहा, बाबूजी, आपने मुझे हमेशा सिखाया कि सच्चा धन वो है जो दूसरों के लिए काम आए। मैंने वही किया, मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई। विदाई के बाद जब राधा अपने ससुराल चली गई, गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग अब श्यामलाल को नहीं बल्कि राधा को सलाम करने लगे। गुरुजी, जो पहले श्यामलाल को ताने मारते थे, उनके पास आए और बोले, श्यामलाल, तुमने ऐसी बेटी पाली जो किसी हीरे से कम नहीं। श्यामलाल ने मुस्कुराकर कहा, गुरुजी, ये बेटी नहीं, मेरी मां है। इसने मुझे फिर से जीना सिखाया। कुछ महीने बाद राधा अपने ससुराल से सूरजपुर लौटी। उसने अपने बाप के लिए एक और तोहफा लाया था, एक छोटा सा स्कूल, जो उसने अपनी नई नौकरी की कमाई से गांव में शुरू किया था। उस स्कूल में गांव के गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ाई करने लगे। राधा ने अपने बाप से कहा, बाबूजी, ये स्कूल मेरी मां की याद में है। मैं चाहती हूं कि हर बच्चा पढ़े और कोई बाप अपनी बेटी की शादी के लिए घर न बेचे। श्यामलाल की आंखें फिर नम हो गई। उसने राधा का माथा चूमा और कहा, बेटी, तूने न सिर्फ मेरा घर बचाया बल्कि पूरे गांव का भविष्य संवार दिया। उस दिन से सूरजपुर में एक नई कहानी बनी। लोग अब राधा को गांव की बेटी कहने लगे। उसका स्कूल दिन ब दिन बड़ा हुआ और गांव के बच्चे पढ़ लिख कर अपने सपने पूरे करने लगे। श्यामलाल का घर अब सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे गांव का घर बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन पैसा या संपत्ति नहीं, बल्कि वो प्यार और विश्वास है जो एक बेटी अपने बाप के लिए रखती है। ये कहानी हमें बताती है कि मेहनत, हिम्मत और सच्चे इरादों से कोई भी सपना असंभव नहीं। तो दोस्तों, अगर आपकी आंखें भी इस कहानी को सुनकर नम हो गई हैं और आपका दिल राधा की हिम्मत को सलाम करना चाहता है, तो हमें कमेंट में बताइए आपके जीवन में वो कौन सा इंसान है जिसने आपके लिए ऐसा बलिदान दिया जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। और हां, ये कहानी अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं बल्कि दिल से दिल तक पहुंचाने के लिए होती है। जय हिंद।